हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन क्लासेस। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है, हमारे पास सेट ए है, ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। मीन्स कॉलेज की लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं उन सारे बुक्स का कलेक्शन है सेट ए। गिवन रिलेशन है आर ए एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मीन्स हम कहेंगे कि एक्स और वाई रिलेटेड है कब, जब एक्स और वाई दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। क्लियर? वी हैव टू प्रूव दैट दिस रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। आइए सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है। इफ ए बिलोंग्स टू आर देन आवर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। और अगर आपने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस को नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक गिवन है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव की ओर। ए बिलोंग्स टू आर देन आवर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सपोज दैट एनी बुक ऑफ सेट ए, सेट ए से हम कोई सी भी एक बुक ले लेते हैं। सपोज दैट बुक इज मैथ बुक। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा जब मैथ बुक का मैथ बुक के साथ ये रिलेशन फॉलो होगा। तो आइए चेक करते हैं क्या ये मैथ्स की बुक इस रिलेशन को फॉलो कर रही है या नहीं। एम एक मैथ्स की बुक है, इसके पास सपोज 100 पेजेस हैं, तो हमने ये भी वही बुक ली है, तो इसके पास भी कितने पेजेस होंगे? 100 पेजेस होंगे। अब बताइए क्या ये स्टेटमेंट इसके लिए वैलिड हो रहा है या नहीं। चेक करते हैं। एम एंड एम, एक्स की जगह हमने एम पुट किया, वाई की जगह हमने एम पुट किया, क्योंकि एक्स की जगह एम है और वाई की जगह भी एम है। एम एंड एम हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्या ये रिलेशन वैलिड है? यस, इट इज वैलिड, बिकॉज अगर कोई बुक है उसी के आप कॉपी बनाएंगे तो उसके पास भी उतने ही पेजेस होंगे। एम एंड एम हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब कि क्या सेट ए के सारे एलिमेंट खुद के साथ ये रिलेशन फॉलो करेंगे? यस, कोई सी भी बुक हो उसकी अगर हम कॉपी रख दें तो उसके पास उतने ही पेजेस होंगे जितने उस बुक के पास है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक बुक सेट ए में प्रेजेंट हर एक बुक अपने साथ रिलेशन फॉलो करेगी। सेट ए में प्रेजेंट हर एक बुक अपने साथ इस रिलेशन को फॉलो करेगी। इसका मतलब ये है कि ये गिवन रिलेशन सेट ए के लिए रिफ्लेक्सिव है। क्लियर? आइए देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन आप सब जानते हैं। इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए। इफ दिस कंडीशन इज फॉलोड बाय द रिलेशन then we can say that our relation is symmetric relation. clear? मतलब अगर A और B का रिलेशन है तो B का भी A के साथ रिलेशन होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो रिलेशन सिमेट्रिक है। अब हम चेक करते हैं कि क्या कोई भी बुक, अगर कोई भी बुक का दूसरी बुक के साथ ये रिलेशन है तो चेक करेंगे कि क्या दूसरी बुक का भी पहली बुक के साथ वही रिलेशन है। आइए देखते हैं। सपोज एक हमारे पास मैथ्स की बुक है,
और एक साइंस की बुक है। मैथ्स एंड साइंस बिलोंग्स टू आर। क्लियर? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैथ्स एंड साइंस हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब आप मुझे बताइए, अगर एम एस रिलेशन में प्रेजेंट है तो क्या ये कंपलसरी है कि एस का एम के साथ भी रिलेशन प्रेजेंट होगा? आइए चेक करते हैं। अगर एम एस रिलेशन में प्रेजेंट है तो क्या एस एम भी रिलेशन में प्रेजेंट होंगे? एस एम रिलेशन में प्रेजेंट होने के लिए क्या चाहिए? एस एंड एम हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब आप मुझे बताइए, यदि m और s के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो क्या s और m के पास भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे? हाँ, क्योंकि बुक तो सेम ही है। तो हम कह सकते हैं कि s इज रिलेटेड टू m, देन sm बिलोंग्स टू r। अब ऐसे कितने भी बुक हो, कोई भी बुक हो, अगर a का b के साथ रिलेशन होगा तो b का भी a के साथ रिलेशन होगा ही, है ना? अभी हम देख रहे हैं और समझ चुके हैं। तो इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। आइए देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव होने के लिए आप जानते हैं, इफ AB बिलोंग्स टू R and BC belongs to R. If AB belongs to R and BC belongs to R, then AC belongs to R. We can say that this relation is transitive. यदि AB BC प्रेजेंट है हमारे रिलेशन में और AC भी हमें रिलेशन में मिल जाए तो हम कहेंगे कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है। आइए चेक करते हैं कि सेट ए में अगर कोई भी दो रिलेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है? हम सपोज करते हैं एक मैथ्स की बुक थी और एक साइंस की बुक है, ये बिलोंग करता है आर में। इसका क्या मतलब है कि मैथ्स एंड साइंस के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। साइंस एंड इंग्लिश की बुक ले लेते हैं कि साइंस और इंग्लिश की बुक के पास भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो आप मुझे ये बताइए, मैथ्स और साइंस के पास भी उतने ही पेजेस हैं जितने साइंस और इंग्लिश के पास। क्योंकि अगर हम ये सपोज करें कि मैथ्स के पास 150 पेजेस हैं तो MS बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब हुआ कि मैथ्स और साइंस के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो मैथ्स के पास अगर 150 है तो साइंस के पास भी 150 होंगे, और साइंस के पास अगर 150 पेजेस हैं और साइंस और इंग्लिश बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि साइंस इंग्लिश से रिलेटेड है। साइंस इंग्लिश से रिलेटेड है मतलब साइंस एंड इंग्लिश हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब इंग्लिश के पास भी 150 पेजेस हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या मैथ्स और इंग्लिश रिलेटेड हो सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज मैथ्स एंड इंग्लिश हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ऐसे कोई भी रिलेशन ए का बी के साथ और बी का सी के साथ अगर प्रेजेंट है तो ए का सी के साथ भी रिलेशन प्रेजेंट होगा। क्लियर? इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। हम कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। हम कहेंगे आवर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive. Yes, it is equivalence relation. क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, हमें दिया गया जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गिवन सेट है 1 2 3 4 5।
एंड गिवन रिलेशन है ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, मतलब a माइनस बी का डिफरेंस और उसका मॉड क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आइए चेक करते हैं इक्विवेलेंस होने के लिए कंपल्सरी कंडीशंस कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अब आप बताइए कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। सपोज ये रिलेशन किसी भी सेट के लिए होगा, रिफ्लेक्सिव होने के लिए उस सेट का एलिमेंट ए का ए के साथ ही रिलेशन होना कंपल्सरी है। ए का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए। ए का ए के साथ रिलेशन कब होगा, जब वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। आइए चेक करते हैं क्या वो इस कंडीशन को फॉलो करता है या नहीं। मॉड ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताइए कि a माइनस ए 0 हो गया, 0 क्या इवन है? यस इट इज इवन। अब अगर ये इवन है, आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 लेंगे 2 माइनस 2 0, 3 लेंगे 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0। आप कोई सा भी नंबर पुट करेंगे, हर एक नंबर के लिए मॉड ऑफ a माइनस ए 0 मिलने वाला है। मतलब हर एक कंडीशन में कोई भी नंबर अपने साथ इस रिलेशन को फॉलो करेगा। इसका मतलब हमारा रिलेशन क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ। यस इट इज रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें ए के सारे एलिमेंट इस रिलेशन को फॉलो करने चाहिए। तो क्या करेंगे कि नहीं करेंगे, आप बताइए। यस 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 5 0। मतलब इसके सारे एलिमेंट इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस इट इज रिफ्लेक्सिव फॉर सेट ए। क्लियर? हमें जो सेट दिया है उसके लिए हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे यस इट इज रिफ्लेक्सिव फॉर सेट ए। क्लियर? आइए चेक करते हैं सिमेट्री। रिलेशन सिमेट्रिक होने के लिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। क्लियर? अब आप मुझे बताइए अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका क्या मतलब हुआ, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। हमें पता है कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है, इवन। अब हमें चेक करना है कि क्या बी ए भी बिलोंग करेगा आर में, मतलब क्या मॉड ऑफ बी माइनस ए इवन है या नहीं, हमें ये चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, हमारे पास ये गिवन है मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन है। क्लियर? मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन है। अब आप मुझे बताइए कि मॉड ऑफ -2 की वैल्यू क्या आएगी, 2। मॉड ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी, 2। तो मॉड ऑफ 2 को हम मॉड ऑफ -2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। मॉड ऑफ ए माइनस बी को मैं मॉड ऑफ माइनस ए माइनस बी लिख सकता हूँ। ये भी क्या होगा, इवन, क्योंकि वैल्यू तो चेंज नहीं होती है। क्लियर? देखो यहाँ पे क्या वैल्यू चेंज हुई, नहीं, तो वैल्यू तो इसकी भी जो आएगी इवन, वो भी ये भी क्या आएगा, इवन आएगा। अब अगर मैं इसे अंदर ही ओपन कर दूं तो क्या हो जाएगा, -a प्लस b, ये भी क्या होगा, इवन। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ b माइनस ए इवन, b पॉजिटिव है और a नेगेटिव, b माइनस ए। अब हमने देख लिया कि इफ a minus b is even then b minus a mod of b minus a is also even। और अगर ये even है इसका मतलब क्या है कि ba belongs to r, क्योंकि ba को r में होने के लिए क्या चाहिए कि mod of b minus a क्या होना चाहिए, even होना चाहिए। और हमने देख लिया
कि मॉड ऑफ बी माइनस ए क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। इसका मतलब बी ए भी हमारे रिलेशन में प्रेजेंट होगा। फॉर एवरी ए एंड बी, फॉर एवरी ए एंड बी, आप ए बी कुछ भी ले लें, कोई सा भी नंबर ले लें, अगर ए बी प्रेजेंट है आर में तो बी ए भी प्रेजेंट होगा आर में। क्लियर? इसका मतलब हमारा रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक। क्लियर? आइए चेक करते हैं ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव रिलेशन, कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव होता है जब ए बी रिलेशन में प्रेजेंट है, बी सी रिलेशन में प्रेजेंट है और ए सी भी प्रेजेंट हो जाए। मतलब ए बी और बी सी अगर रिलेशन में प्रेजेंट है तो ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। क्लियर? आइए चेक करते हैं कि ए बी, हमें पहले से पता है कि ए बी हमारा रिलेशन में प्रेजेंट है एंड बी सी हमारा रिलेशन में प्रेजेंट है। अगर ए बी रिलेशन में प्रेजेंट है इसका क्या मतलब है, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। बी सी रिलेशन में प्रेजेंट इसका मतलब है मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इवन। अब हमें चेक करना है कि ए सी प्रेजेंट होगा या नहीं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ए सी प्रेजेंट होगा उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए ये होना चाहिए कि मॉड ऑफ ए माइनस सी इज इवन। अगर हम ये प्रूफ कर पाए कि मॉड ऑफ ए माइनस सी इवन है तो हमें पता चल जाएगा कि ए सी हमारे रिलेशन में बिलोंग करेगा या नहीं। आइए चेक करते हैं। मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन है और मॉड ऑफ बी माइनस सी इवन है, तो दो इवन नंबर का सम भी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन है तो इवन कुछ भी नंबर हो सकता है, मैं इसे ए बी लिख सकता हूँ कि ए बी प्लस बी माइनस सी, ये भी क्या होगा, इवन होगा। और अगर ये इवन है तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये भी क्या होगा, इवन होगा। यहाँ से हमको मिल गया a माइनस सी इज इवन। और अगर a माइनस सी इवन है तो मॉड ऑफ a माइनस सी भी क्या होगा, इवन होगा। a माइनस सी इवन है, उसमें मॉड लगा दिए, मॉड लगाने से तो कोई चेंजेस होता नहीं है। तो देखिए 2 अगर इवन है तो मॉड ऑफ 2 भी क्या होगा, इवन होगा। मॉड लगाने से कोई चेंजेस होते नहीं है। a माइनस सी अगर इवन है तो मॉड ऑफ a माइनस सी भी क्या होगा, इवन होगा। और हमने ये चेक कर लिया कि मॉड ऑफ a माइनस सी इवन है, इसके हमें क्या समझ में आ गया कि a का c के साथ रिलेशन प्रेजेंट है। तो हमें एक कंक्लूजन मिला कि अगर a b प्रेजेंट होगा और b c प्रेजेंट होगा तो a c भी कंपलसरी है हमारे रिलेशन में प्रेजेंट होगा ही होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा गिवन रिलेशन जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। हम कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। सो दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन में इस रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूफ करना था, वो हमने कर दिया। इसके आगे हमें कुछ और भी इस क्वेश्चन में करने को कहा गया है। आइए देखते हैं उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें दो और सेट दिए गए हैं 1 3 5 एंड 2 4। हमें ये चेक करना है कि 1 3 5 के हर एक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। 1 3 5 के हर एक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 1 3 5 ये तीनों ऑड नंबर हैं और किसी भी दो ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन नंबर होता है। डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज इवन। तो आप किसी भी दो नंबर का डिफरेंस लेंगे, चेक करते हैं 1 3 -2 या 3 1 2, इसका मॉड ले लेंगे आप 2, इसका मॉड ले लेंगे 2।
1 माइनस 5 माइनस 4, इसका मॉड लेंगे 4 और 5 का 1 के साथ आप ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 का मॉड 4। देखिए सारे इवन नंबर आ रहे हैं। और क्या हो सकता है, ऐसे बहुत सारे जितने भी पेयर बनेंगे वो सारे पेयर इवन ही होंगे। इसका मतलब 135 के सारे एलिमेंट एक दूसरे से इस रिलेशन के थ्रू रिलेटेड है। 2 4 किसी भी दो इवन नंबर डिफरेंस ऑफ एनी 2 इवन नंबर इज इवन। अब किसी भी दो इवन नंबर का जो डिफरेंस आता है वो हमेशा इवन होता है। आप चेक कर सकते हैं 2 माइनस 4 माइनस 2, इसका मॉड ले लेंगे 2 आया। 4 माइनस 2 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का मॉड 2। देखिए इवन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 135 के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं एंड 24 के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आप उसे इस स्टेटमेंट के थ्रू प्रूव कर सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ एनी 2 ऑड नंबर इज इवन, सो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू ईच अदर। 2 4 डिफरेंस ऑफ एनी 2 इवन नंबर इज इवन, सो एलिमेंट ऑफ दिस सेट 2 and 4 इज रिलेटेड टू ईच अदर। अब हमें इसमें एक और स्टेटमेंट प्रूफ करना है कि एनी एलिमेंट ऑफ 135 इज नॉट रिलेटेड विथ 2 4। हमें देखना है कि 135 इज नॉट रिलेटेड विथ 2 4। तो आप चेक कर सकते हो 1 2 कैसे पेयर बनेंगे 1 2 1 4 3 2 3 4 5 2 5 4 ऐसे बनेंगे। ऐसा कोई भी डिफरेंस निकल सकता है। तो 1 2 का मतलब 1 माइनस 2 मॉड ऑफ 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 क्या आ रहा है 1 1 4 3 2 1 3 4 1 5 2। आप जानते हैं 5 माइनस 2 कितना होता है 3 होता है। 5 माइनस 4 कितना होता है 1 होता है। मतलब आपको जो भी नंबर मिलेंगे सब ऑड नंबर मिलेंगे। और हमारा रिलेशन कब होगा जब a माइनस बी क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए। तो किसी भी ऑड नंबर का इवन नंबर के साथ डिफरेंस कभी इवन नहीं हो सकता। इसका मतलब 135 कभी भी 2 4 के साथ रिलेटेड नहीं हो सकते। तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे डिफरेंस ऑफ एनी ऑड नंबर विथ इवन नंबर इज नॉट एन इवन। So any element of 135 is not related with 2 4। क्लियर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमें गिवन सेट है a is equal to x belongs to z। x belongs to z means x is an integer such that x integer तो है but x is greater or equal to 0 एंड लेस आर इक्वल टू 12। इसका मतलब ये है कि हमारे सेट ए में सारे इंटीजर्स प्रेजेंट होंगे बट वो 0 से लेकर के 12 तक होंगे। मतलब 0 1 2 3 4 अप टू 12। क्लियर। हमें एक रिलेशन दिया है, रिलेशन नंबर फर्स्ट r इज इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। और हमें प्रूफ करना है कि ये रिलेशन क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आइए चेक करते हैं कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं। सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए। ए का ए के साथ रिलेशन होगा या नहीं ये चेक करते हैं कि ए का ए के साथ रिलेशन कब होगा जब ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा।
तो हम चेक करते हैं मॉड ऑफ a माइनस ए इज इक्वल टू 0। क्या ये मल्टीपल ऑफ 4 है? यस, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। मतलब किसी भी एलिमेंट के लिए a माइनस ए क्या मिलने वाला है? हमें 0 मिलेगा, और 0 मल्टीपल ऑफ 4 होता है, इसलिए हमें रिलेशन में कोई भी एलिमेंट खुद के साथ इस रिलेशन को फॉलो करता हुआ मिल जाएगा। आइए देखते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक होने के लिए इफ ए बी प्रेजेंट है, ए बी हमारे रिलेशन में पहले से ही प्रेजेंट होना चाहिए, और अगर ए बी प्रेजेंट है तो बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। तो आइए चेक करते हैं कि ए बी प्रेजेंट है। ए बी प्रेजेंट है, इसका क्या मतलब हुआ? मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ये हमें गिवन है कि ए बी तो प्रेजेंट है हमारे पास, ए बी पहले से ही हमारे रिलेशन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। और आप मुझे बताइए कि बी ए प्रेजेंट होगा कब? बी ए भी इस रिलेशन में प्रेजेंट होगा कब? जब हम ये प्रूफ कर दें कि मॉड ऑफ बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। मतलब हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मॉड ऑफ बी माइनस ए मल्टीपल ऑफ 4 है। इससे हम ये कह पाएंगे कि अगर ए भी प्रेजेंट होगा तो बी ए भी प्रेजेंट होगा। आइए चेक करते हैं। हमें पहले से पता है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है। इसे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए माइनस बी, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, और इसे हम सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। तो हमें ये पता था कि ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, और इसी से हमने क्या देख लिया कि मॉड ऑफ बी माइनस ए भी एक मल्टीपल नंबर होगा किसका? 4 का। तो अगर b माइनस ए मल्टीपल ऑफ 4 है तो हम कह सकेंगे कि बी ए भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। हमने प्रूव कर दिया कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, देन आवर रिलेशन इज सिमेट्रिक। आइए चेक करते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव होने के लिए हम जानते हैं ए बी हमारे रिलेशन में है, बी सी हमारे रिलेशन में है, तो AC का भी होना कंपलसरी है। इफ AB belongs to R, BC belongs to R, then AC must be present in the our relation। आइए चेक करते हैं कि ये प्रेजेंट होगा या नहीं। AB प्रेजेंट, इसका मतलब क्या है? मॉड ऑफ A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 4। BC प्रेजेंट, इसका क्या मतलब है? मॉड ऑफ B माइनस C इज मल्टीपल ऑफ 4। अब ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, तो दोनों का सम भी 4 का मल्टीपल होगा। एक 4 का मल्टीपल, दूसरा 4 का मल्टीपल, दोनों को अगर हम ऐड करें तो भी क्या बनेगा? वो 4 का मल्टीपल ही बनेगा। अब हम a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 प्लस b माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4। तो इनका मॉड भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो हम चेक कर देते हैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया? मॉड ऑफ A माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4।
हमने देखा कि a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 और b माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4, दोनों का ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला, वो भी 4 का मल्टीपल होगा। ऐड कर दे तो हमें मिला a माइनस सी और उसका मॉड भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। इसका मतलब ये है कि a भी प्रेजेंट है, b सी प्रेजेंट है, तो a सी भी प्रेजेंट होगा। हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है। अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि 1 के साथ कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड होंगे इस रिलेशन से। तो आप मुझे बताइए 1 के साथ कौन रिलेटेड होगा। 1 माइनस 1 0, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। 1 माइनस 5 माइनस 4, इसका मॉड ले लेंगे तो 4, ये भी मल्टीपल ऑफ 4। 1 का 9 के साथ मल्टीपल ऑफ 4, और इसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि 1 का 10 के साथ देखेंगे, 11 के साथ देखेंगे और 12 के साथ देखेंगे, तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो कि मल्टीपल ऑफ 4 हमें दे। तो 1 के साथ कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड हुए। 1 के साथ हमें मिला 1, 5 एंड 9। 1 के साथ इस रिलेशन से रिलेटेड एलिमेंट कौन कौन से, 1, 5 एंड 9, तो वो सेट हुआ 1, 5 एंड 9। दिस इज द सेट रिलेटेड टू 1 विद द रिलेशन R। क्लियर। आइए देखते हैं इसी क्वेश्चन 9 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड क्वेश्चन है R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। मतलब हमें एक रिलेशन दिया है कि ए का बी के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए, कि ए बी के इक्वल होना चाहिए, और हमें प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, हमने इतने सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर ली है कि आप इसे देख करके ही बता सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ए का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए तभी रिफ्लेक्सिव होगा। आप मुझे बताइए क्या ए के इक्वल होता है या नहीं होता है। दैट मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर। अब हम सिमेट्रिक को चेक करते हैं। सिमेट्रिक होने के लिए इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन B should also related to A। आप मुझे बताइए A is related to B है, इसका मतलब है A is equal to B है। अब B is related to A होने के लिए B को A के इक्वल होना पड़ेगा। B को A के इक्वल होने के लिए आप मुझे बताइए कि अगर A B के इक्वल है तो क्या हम इसे लिख सकते हैं कि B is equal to A, लिख सकते हैं। और B अगर A की इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि BA बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हमारा गिवन रिलेशन क्या हुआ, सिमेट्रिक। आइए चेक करते हैं ये ट्रांजिटिव है या नहीं। रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा इफ AB is related to, if A is related to B, B is related to C, then A and C also related to each other। तो अब मुझे आप ये बताइए कि ये हमें पता है कि ये हमारे रिलेशन में है A is related to B, मतलब A is equal to B according to our relation। B is related to C means B is equal to C। अब आप मुझे बताइए A B की इक्वल है, B C के इक्वल है, तो क्या A C इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। और अगर A C के इक्वल है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि AC belongs to our relation, AC belongs to R। इससे हमें समझ में आता है कि AB अगर प्रेजेंट है, BC भी प्रेजेंट है, तो AC भी प्रेजेंट होगा, ये कंपल्सरी है। हम कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। क्लियर। अब हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन
इक्विवेलेंस रिलेशन है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1 से रिलेटेड एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे इस सेट के अंदर, वो एलिमेंट को बताना है हमें। तो 1 से रिलेटेड कौन होगा, जो इस रिलेशन को फॉलो करेगा। 1 के इक्वल कौन है, 1 के इक्वल केवल 1 ही हो सकता है। इसका मतलब 1 से केवल एक ही एलिमेंट रिलेटेड हो सकता है और वो कौन है, 1। तो वो सेट कौन सा बनेगा बेटा, 1। ठीक है, दिस इज द सेट रिलेटेड टू 1। क्लियर।